हमारा ज्वाइंट वेंचर चल रहा था बेटा। ज्वाइंट वेंचर में आज से लेकर हम लोगों को नया क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मेथड वही है। फर्स्ट मैं पहले आपको लास्ट की 3-4 लाइन रीड करके बता दूं। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ हितेश ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड शैलेश अकाउंट, एंड इन द बुक्स ऑफ शैलेश ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड हितेश अकाउंट। तो मेथड ये हमारा फर्स्ट ही है, व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर ज्वाइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। ये मेथड हमारा फर्स्ट है, व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर ज्वाइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। नॉट केप्ट मतलब अलग से ज्वाइंट वेंचर के बुक्स नहीं बनाए हुए हैं। हितेश अपनी बुक्स में ही अकाउंट्स बना रहे हैं, शैलेश अपनी बुक्स में ही अकाउंट्स बना रहे हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सब में वो ये है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है वो इस क्वेश्चन में सीखना पड़ेगा। अब ये इन द बुक्स ऑफ हितेश एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक शैलेश अकाउंट, और उसी तरीके से इन द बुक्स ऑफ शैलेश, ये इन द बुक्स ऑफ शैलेश एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक हितेश अकाउंट। आगे शुरू करते हैं। आगे सबसे पहले लिखा है ऑन 1/7/2009 हितेश एंड शैलेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर विद द कंडीशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली मतलब 1:1। तो मैं यहाँ पे जॉइंट वेंचर के साइड में यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1:1। मतलब लास्ट में जब हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा उसको मैं 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। आगे इसके बाद लिखा है इट वॉज डिसाइडेड दैट हितेश इज टू बी पेड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल्स मेड बाय हिम। ठीक है, अब 10% कमीशन ऑन सेल्स, इसकी अमाउंट अभी पता नहीं चलेगी, लेकिन जैसे हम लोग शुरू से लेकर अकाउंटेंसी करते हैं, अमाउंट भले नहीं मालूम हो लेकिन इफेक्ट्स लिख देने के पहले से ही हितेश को कमीशन मिलेगी 10% ऑन सेल्स। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, हितेश को कमीशन मिलेगी 10% ऑन सेल्स। तो हितेश की बुक्स में, यहाँ पे हितेश की बुक्स में मैं लिखूंगा टू कमीशन अकाउंट 10% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल्स। अभी इसकी अमाउंट नहीं मालूम है लेकिन इफेक्ट्स हम लोग अभी से ही लिख देंगे, अमाउंट नहीं मालूम है। तो हितेश की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ हितेश, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, हितेश के पर्सनल बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन जॉइंट वेंचर के लिए ये एक्सपेंस है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हो जाएगा डेबिट टू कमीशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हितेश। अब इन द बुक्स ऑफ शैलेश, इन द बुक्स ऑफ शैलेश डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू हितेश अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन। यहाँ पे होगा डेबिट, अमाउंट नहीं मालूम है, यहाँ पे होगा डेबिट। तो नीचे हम लोगों ने हितेश अकाउंट बनाया है, हितेश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट और ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हर ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट करना जरूरी है, हर एक एंट्री के 3 इफेक्ट करना जरूरी है। अभी भी मैं वही बोल रहा हूं कि हम लोगों ने टोटल कमीशन के 3 इफेक्ट किए। इन द बुक्स ऑफ हितेश, इन द बुक्स ऑफ हितेश डेबिट साइड पे टू कमीशन, और इन द बुक्स ऑफ शैलेश, इन द बुक्स ऑफ शैलेश डेबिट साइड पे टू हितेश, और इसके नीचे जो हितेश अकाउंट है, हितेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। 3 इफेक्ट, अमाउंट इसके बाद में आएगी। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड शैलेश इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अब यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है तो हम लोगों को मंथ काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पर मंथ लिखा हुआ है। तो ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ था 1/7/2009 पे, और ये जॉइंट वेंचर एंड हुआ 31/3/2020 पे। ठीक है, तो 1/7/2009 से शुरू हुआ था जॉइंट वेंचर और 31/3/2010 पे कंप्लीट हुआ। तो यहां से लेकर यहां तक आप मंथ्स काउंट करोगे तो 9 मंथ्स होते हैं। 1/7/2009 से
31/3/2010 तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 1000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, ये शैलेश की सैलरी 9000। तो शैलेश की सैलरी 9000 इन द बुक्स ऑफ हितेश, इन द बुक्स ऑफ हितेश डेबिट साइड पे आएगा टू शैलेश अकाउंट सैलरी इक्वल टू 1000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स। तो शैलेश की सैलरी 9000 यहां पे होगा डेबिट, हितेश की बुक्स में आएगा टू शैलेश, और जो नीचे शैलेश अकाउंट है उसे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी 9000। ठीक है, हितेश की बुक्स में हो गया। हितेश की बुक्स में मैंने लिखा ये इन द बुक्स ऑफ हितेश, मैंने 2 इफेक्ट्स किए, टू सैलरी सॉरी टू शैलेश, यहाँ पे डेबिट, तो नीचे शैलेश अकाउंट है, शैलेश में हो गया क्रेडिट 9000, और शैलेश खुद अपनी बुक्स में लिखेगा, ये शैलेश की बुक्स है, तो शैलेश खुद अपनी बुक्स में लिखेगा टू सैलरी 9000। शैलेश खुद के लिए सैलरी को सैलरी बोलेगा, तो टू सैलरी अकाउंट 9000, एक इफेक्ट। शैलेश की बुक्स में एक इफेक्ट और हितेश की बुक्स में 2 इफेक्ट। हितेश की बुक्स में टू शैलेश और यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि हर एंट्री के 3 इफेक्ट्स। ठीक है, तो 9000 के भी मैंने 3 इफेक्ट कर दिए। आगे ये 10% की अमाउंट बाद में आएगी, अभी नहीं। फ्रॉम फॉलोइंग वर द ट्रांजैक्शंस relating to joint venture for the period ending on 31/3/2010. आगे हितेश gave goods worth rupees 44,000 from his own stock. हितेश ने 44,000 के गुड्स दिए, बस यहां तक। तो ये जॉइंट वेंचर के लिए ये एक तरीके का परचेज है, जॉइंट वेंचर के लिए एक तरीके का परचेज है। जॉइंट वेंचर में गुड्स आए तो 44,000 एक इफेक्ट, 44,000 दूसरा इफेक्ट, और 44,000 का ये तीसरा इफेक्ट, ये 44,000 का तीसरा इफेक्ट, टोटल 3 इफेक्ट। तो जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है। हितेश अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको नहीं लिखने आए टू सेल्स अकाउंट तो आप लोग लिख देना टू कैश अकाउंट। टू सेल्स क्यों, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है, जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है, जॉइंट वेंचर के लिए परचेज है, लेकिन हितेश के पर्सनल बिजनेस के लिए ये सेल है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हितेश प्रोवाइडेड गुड्स, हितेश गेव गुड्स वर्थ रुपीज 44,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। मतलब हितेश ने अपने खुद के पर्सनल बिजनेस में थे 44,000 के गुड्स जॉइंट वेंचर को दिए। तो जॉइंट वेंचर के लिए ये परचेज है। तो जॉइंट वेंचर में आएगा डेबिट साइड पे 44,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट टू सेल्स, ब्रैकेट में लिख दूं मैं गुड्स गिवन बाय हितेश। तो जॉइंट वेंचर के लिए, बिजनेस के लिए ये परचेज है, जॉइंट वेंचर में डेबिट। हितेश की बुक्स में एक ही इफेक्ट आएगा, शैलेश की बुक्स में 2 इफेक्ट्स आएंगे। शैलेश यहां पे क्या लिखेगा, टू हितेश अकाउंट, सामने वाले का नाम अगर आपको लास्ट क्वेश्चन याद हो, गुड्स सप्लाइड बाय हितेश। तो टू हितेश अकाउंट 44,000 जॉइंट वेंचर के लिए परचेज, तो यहाँ पे हो गया डेबिट, और इसके नीचे हम लोगों ने बनाया है हितेश अकाउंट, हितेश अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, गुड्स सप्लाइड बाय हितेश 44,000, टोटल 3 इफेक्ट 44,000 के। आगे क्वेश्चन फिर लिखा हुआ है एंड पेड रुपीज 2500 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। ये किसने पे किया है, हितेश ने पे किया है 2500 रुपीज फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। हितेश ने 2500 रुपीज पे किया फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। तो हितेश खुद के एक्सपेंस के लिए लिखेगा टू कैश अकाउंट, जॉइंट वेंचर में ये डेबिट ही होगा, जॉइंट वेंचर में ये डेबिट ही होगा क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए ये एक्सपेंस है। तो हितेश खुद की बुक्स में खुद के एक्सपेंसेस के लिए लिखेगा टू कैश। अब शैलेश की बुक्स,
शैलेश की बुक्स में ये 2500 आएगा डेबिट साइड टू हितेश अकाउंट, ब्रैकेट में फ्रेट एंड इंश्योरेंस, यहां पे हो गया डेबिट, तो इसके नीचे हम लोगों ने एक हितेश अकाउंट बनाया है, हितेश अकाउंट में होगा क्रेडिट 2500, क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ब्रैकेट में जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस का नाम फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2500, ठीक है। तो 2500 के तीन इफेक्ट हो गए, 2500 के तीन इफेक्ट हो गए। हितेश की बुक्स में टू कैश एक इफेक्ट, और शैलेश की बुक्स में दो इफेक्ट। शैलेश की बुक्स में यहां पे लिखा टू हितेश, और हितेश अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2500 बाय जॉइंट वेंचर, टोटल तीन इफेक्ट। आगे सेकंड पॉइंट, शैलेश परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज, शैलेश परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000 at 10% trade discount and gave the same in joint venture। अब आपको मालूम होगा 11th रन चलेगा ट्रेड डिस्काउंट, डिडक्टेड ऑलवेज, रिकॉर्डेड नेवर, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड ऑलवेज, रिकॉर्डेड नेवर, तो 40,000 का 10% होगा 4,000, 4,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 36,000, 36,000 के गुड्स परचेज किए शैलेश ने, 36,000 शैलेश ने परचेज किया, 36,000 के गुड्स शैलेश ने परचेज किए। तो जॉइंट वेंचर के लिए ये एक परचेज है, परचेज हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। हितेश क्या लिखेगा, हितेश लिखेगा टू शैलेश अकाउंट गुड्स परचेज्ड 36,000, हितेश लिखेगा, हितेश लिखेगा मतलब हितेश की बुक्स में, हितेश की बुक्स में टू शैलेश अकाउंट, तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 36,000, शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 36,000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड 36,000, दो इफेक्ट हो गए। अब तीसरा इफेक्ट शैलेश अपनी बुक्स में लिखेगा, शैलेश अपनी बुक्स में लिखेगा 36,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट गुड्स परचेज्ड, टू कैश अकाउंट गुड्स परचेज्ड 36,000, ठीक है। टोटल तीन इफेक्ट हो गए। ये शैलेश ने गुड्स खरीदे थे, तो हितेश की बुक्स में आएगा टू शैलेश, और शैलेश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट, शैलेश अकाउंट में क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर, और शैलेश की बुक्स में डेबिट साइड पे टू कैश, ठीक है। तीन इफेक्ट। आगे फिर लिखा हुआ है ही पेड रुपीज 1,500 फॉर फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस। ही मतलब कौन, ये ही मतलब शैलेश, शैलेश ने 1,500 रुपए पे किए फॉर फ्रेट एंड कैरेज, 1,500 रुपए शैलेश ने पे किए फॉर फ्रेट एंड कैरेज, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1,500, शैलेश ने पे किए 1,500, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू शैलेश अकाउंट फ्रेट एंड कैरेज 1,500 रुपए, टू शैलेश अकाउंट फ्रेट एंड कैरेज पे किया शैलेश ने, तो हितेश की बुक्स में आएगा टू शैलेश, एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे आएगा 1,500 रुपए, और शैलेश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे शैलेश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1,500 रुपए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज 1,500 रुपए, दो इफेक्ट हो गए, एक हो गया यहाँ पे डेबिट और एक हो गया शैलेश अकाउंट में
क्रेडिट 1500 रुपए। अब तीसरा इफेक्ट शैलेश की बुक्स में, शैलेश की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ शैलेश डेबिट साइड पे 1500 रुपए। शैलेश खुद के एक्सपेंस के लिए क्या लिखेगा? टू कैश अकाउंट फ्रेट एंड कैरेज, फ्रेट एंड कैरेज 1500 रुपए। तीन इफेक्ट हो गए। शैलेश ने खर्चा पे किया तो हितेश की बुक्स में आएगा टू शैलेश। दूसरा इफेक्ट शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर, ठीक है। तीसरा इफेक्ट शैलेश की बुक्स में, तीसरा इफेक्ट शैलेश की बुक्स में डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 1500। टोटल 3 इफेक्ट हर एक ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट मेथड में ऐसा होता है। आगे अब हम लोग पहुंचे थर्ड एडजस्टमेंट पे। हितेश सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर ₹1 लाख। बस आगे का पार्ट बाद में। हितेश सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर ₹1 लाख। हितेश ने सेल किया 1 लाख रुपीस। तो हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, नहीं मेरी गलती है, हितेश ने सेल किया तो हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट। हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट 1 लाख। ये हितेश ने सेल किया तो हितेश खुद के लिए क्या लिखेगा? बाय कैश। और शैलेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे, शैलेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय हितेश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। और एक इफेक्ट हमने नीचे हितेश अकाउंट बनाया है। हितेश अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 लाख टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। टोटल 3 इफेक्ट हो गए। ये सेल किसने किया था? हितेश ने। तो हितेश लिखेगा इसको हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे 1 लाख बाय कैश। और शैलेश की बुक्स में आएगा क्रेडिट साइड पे बाय हितेश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1 लाख। और हितेश अकाउंट में डेबिट साइड पे 1 लाख टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। टोटल 3 इफेक्ट। अब अगर देखोगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों की बुक्स में बिल्कुल सेम है। जॉइंट वेंचर अकाउंट 44,000, 2,500, 36,000, 1,500, 44,000, 2,500, 36,000, 1,500 सब सेम है। सिर्फ पर्टिकुलर्स का कॉलम अलग अलग है। पर्टिकुलर्स का कॉलम दोनों जगह पे अलग अलग है, अमाउंट सारी सेम है। डेबिट साइड की अमाउंट्स, क्रेडिट साइड की अमाउंट्स, अमाउंट सारी हमेशा सेम होती है, सिर्फ पर्टिकुलर्स अलग अलग होता है। और नीचे वाले जो दोनों अकाउंट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। शैलेश अकाउंट एकदम अलग होगा और हितेश अकाउंट एकदम अलग होगा। लेकिन लास्ट में जब शैलेश अकाउंट और हितेश अकाउंट को टैली करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो दोनों अकाउंट्स का, इन दोनों अकाउंट्स का, शैलेश अकाउंट और हितेश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सेम आता है, अमाउंट सेम आती है, बट ऑपोजिट साइड पे। अगर इसमें मान लो जो भी XYZ अमाउंट क्रेडिट साइड पे आएगी तो वही XYZ अमाउंट इसमें डेबिट साइड पे आएगी। अमाउंट सेम आती है बट ऑपोजिट साइड पे आती है। इसमें क्रेडिट होगा तो इसमें डेबिट होगा, या इसमें डेबिट होगा जो अमाउंट, वही अमाउंट इसमें क्रेडिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट सेम आती है बट ऑपोजिट साइड पे आती है नीचे वाले दोनों अकाउंट्स में। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, एंड पेड ₹2,000 एज सेल्स एक्सपेंस। ये सेल्स एक्सपेंस किसने पे किया? हितेश ने। हितेश ने 2,000 सेल्स एक्सपेंस पे किया। तो हितेश ने एक्सपेंस पे किया तो हितेश लिखेगा तो कैश अकाउंट सेल्स एक्सपेंस 2,000। हितेश की बुक्स में आएगा टू कैश ब्रैकेट में सेल्स एक्सपेंस 2,000।
और शैलेश की बुक्स में आएगा, शैलेश की बुक्स में आएगा 2000 टू हितेश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स एक्सपेंस। तीसरा इफेक्ट, हितेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2000, हितेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 2000 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स एक्सपेंस। 2000, तीन इफेक्ट, हितेश की बुक्स में टू कैश, शैलेश की बुक्स में टू हितेश, और तीसरा इफेक्ट जो नीचे हितेश अकाउंट बनाया है उसमें क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर 2000। ठीक है, नेक्स्ट आगे। थर्ड पॉइंट तक हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 आफ्टर एडिंग देयर इन 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में क्लोथिंग स्टॉक वाली जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो नहीं है। यहां पे मैंने लिखा था एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, लेकिन इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक वाली पॉइंट नहीं है। मैं एक बार फिर से चेक करता हूं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक वाली पॉइंट इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, मैं अलग से एक क्वेश्चन करा दूंगा, ये भी हमारा मेथड 1A ही हुआ। मैं अलग से एक क्वेश्चन करा दूंगा जिसमें क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हो। ओके, यहां पे बताए हुए ना रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स 20,000 के हैं, तो जब क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन होता है तब ये 20,000 नहीं दिया हुआ होता है। वो मैं अलग से एक क्वेश्चन करा दूंगा। हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000, वर्थ मतलब कॉस्ट प्राइस, वर्थ मतलब कॉस्ट प्राइस 20,000 आफ्टर एडिंग देयर इन 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ओके, तो 20,000 ही कॉस्ट प्राइस है और 20% प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना है। ये हितेश ने सेल किया है, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स। चलो, क्वेश्चन में हितेश लिखा हुआ है तो हम लोग हितेश के हिसाब से ही करते हैं। वैसे यहाँ पे हितेश ने ऊपर सेल किया है तो वैसे यहाँ पे हितेश की जगह पे शैलेश होना चाहिए था, बट मिसप्रिंट है कि नहीं है मुझे पता नहीं। क्वेश्चन में हितेश लिखा हुआ है तो मैं हितेश के हिसाब से ही सॉल्व करूंगा, मैं कोई मिसप्रिंट करेक्शन नहीं करूंगा। यहाँ पे हितेश लिखा हुआ है तो मैं हितेश से ही सॉल्व करूंगा। हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 आफ्टर एडिंग देयर इन 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हितेश नहीं सेल किया तो यही सेम एंट्री फिर से रिपीट होगी। हितेश ने सेल किए 20,000 के अनसोल्ड गुड्स, 20,000 कॉस्ट प्राइस है और 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट। तो 20,000 का 20% होता है 4,000, 20,000 का 20% होता है 4,000, 4,000 हम ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24,000। ये भी हमारा सेल्स ही है 24,000, बाय कैश 24,000। और शैलेश की बुक्स में हो जाएगा, शैलेश की बुक्स में हो जाएगा बाय हितेश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स 24,000। सेम एंट्री हम जो पहले कर चुके हैं। और हितेश अकाउंट में डेबिट साइड पे 24,000 टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स। इसके भी तीन इफेक्ट। सबसे पहले हितेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश 24,000, फिर शैलेश की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय हितेश अकाउंट और हितेश अकाउंट में डेबिट साइड पे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स 24,000। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में मिसप्रिंट होती तो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। अगर मिसप्रिंट होती क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे हितेश की जगह पे शैलेश होता, अगर यहाँ पे हितेश की जगह पे शैलेश होता तो इफेक्ट्स कैसे चेंज होते। अगर ये 24,000 का सेल शैलेश ने किया होता तो यहाँ पे बाय कैश की जगह पे हो जाएगा बाय शैलेश। अगर मिसप्रिंट होती तो
यहाँ पे हो जाएगा बाय शैलेश, फिर शैलेश अकाउंट में हो जाएगा डेबिट 24,000 टू जॉइंट वेंचर, और शैलेश की बुक्स में 24,000 में हो जाएगा बाय कैश, खुद के लिए कैश, सामने वाले का नाम। अगर ये शैलेश ने सेल किया होता तो यहाँ पे हो जाएगा बाय कैश। ठीक है, तो मैंने हितेश से ही सॉल्व किया, मैंने कोई करेक्शन नहीं की, मैंने इसको हितेश ही रहने दिया। एंड पेड ₹1180 फॉर कैरेज आउटवर्ड, ये भी हितेश ने ही पे किया, मैं ऐसा ही अज्यूम करूंगा कि जो क्वेश्चन है वो सही है, तो ये भी हितेश ने पे किया 1180 कैरेज आउटवर्ड। हितेश के खर्चे 1180 कैरेज आउटवर्ड, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में कैरेज आउटवर्ड 1180, यहाँ पे हो गया डेबिट टू कैश, क्योंकि हितेश ने पे किया इसलिए टू कैश, और शैलेश की बुक्स में आएगा टू हितेश अकाउंट, शैलेश की बुक्स में आएगा टू हितेश अकाउंट ब्रैकेट में कैरेज आउटवर्ड 1180, शैलेश की बुक्स में आएगा टू हितेश अकाउंट, और इसके नीचे जो हितेश अकाउंट बनाया है ये हितेश अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 1180 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में कैरेज आउटवर्ड 1180। ये जो टोटल आप देख रहे हो बार बार नीचे चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने सब जगह पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो टोटल चेंज हो रहा है सब जगह पे, कोई बात नहीं, लास्ट में मैं बैलेंसिंग कर दूंगा, अभी टोटल को मत देखो, लास्ट में मैं बैलेंस करूंगा तब टोटल देखना। तो 1180 के भी मैंने 3 इफेक्ट कर दिए। फिफ्थ पॉइंट, शैलेश एग्री टू पे ₹500 फॉर स्टेशनरी परचेज्ड फॉर जॉइंट वेंचर फ्रॉम शिल्पा फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट। इन शॉर्ट, शैलेश जो है वो स्टेशनरी का 500 रुपए पे कर देगा। कौन पे करेगा? शैलेश। ये 500 रुपए स्टेशनरी का खर्चा है जो शैलेश पे कर देगा 500। ठीक है, शैलेश पे करेगा खर्चा स्टेशनरी का, शैलेश पे करेगा 500 रुपए स्टेशनरी का खर्चा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू शैलेश अकाउंट, ये हुआ स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, ये हितेश की बुक्स है, हितेश की बुक्स में डेबिट साइड पे 500 रुपए टू शैलेश, और दूसरा इफेक्ट शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 500 रुपए बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस। 2 इफेक्ट हो गए। तीसरा इफेक्ट शैलेश की बुक्स में, तीसरा इफेक्ट शैलेश की बुक्स में डेबिट साइड पे 500 रुपए, लेकिन टू कैश नहीं, टू आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस, क्योंकि इसने कैश पे किया नहीं है। हितेश ने स्टेशनरी का खर्चा कैश में पे किया नहीं है। अगर कैश में पे कर देगा शैलेश, मैंने भूल से हितेश बोला, शैलेश, शैलेश ने ये 500 रुपए स्टेशनरी का खर्चा पे नहीं किया है। अगर पे कर दिया होता तो यहाँ पे कैश आएगा, पर क्योंकि पे करना बाकी है तो यहाँ पे आएगा टू आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस 500 रुपए। है ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस ही, लेकिन शैलेश को पे करना बाकी है, तो शैलेश ऐसा लिखेगा टू आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस 500 रुपए। टोटल 3 इफेक्ट। हितेश की बुक्स में आएगा टू शैलेश, फिर शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर, फिर शैलेश की बुक्स में डेबिट साइड पे 500 रुपए
टू आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस। डन, 3 इफेक्ट हो गए। इसके बाद आगे on 31/3/2002 the joint venture business was closed and both the co-venturers मतलब पार्टनर्स हितेश और शैलेश settled their accounts। settled मतलब जितना भी पैसा लेना देना है वो कैश में पे कर दिया दोनों पार्टनर्स ने एक दूसरे को। settled their accounts, मैं बताऊंगा बैलेंसिंग करते टाइम सेटल्ड की एंट्री कैसे होगी। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर, ये 4 अकाउंट वो हमने बना दिए। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं है, अब हम पूरा अकाउंट टैली करेंगे। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट का क्रेडिट का टोटल है, मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ है। मेरा फॉर्मूला लगाया हुआ है। क्रेडिट साइड पे 2 अमाउंट है, 1 लाख और 24,000। डेबिट साइड पे सारी अमाउंट्स का टोटल है 96680। अब डिफरेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आएगा, तो 1,24,000 में से 96680 माइनस कर देंगे। क्रेडिट का टोटल है 1,24,000, उससे डेबिट का टोटल 96680 माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस आया 27320। अब ये जो डिफरेंस आया 27320, इसको हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली, तो 27320 मल्टीप्लाई 1/2, और फिर से वही बात 27320 मल्टीप्लाई 1/2, तो 13660। 13660। अब ये जो 13660 आया, 13660 दोनों पार्टनर्स का आया, तो हितेश खुद के शेयर के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हितेश खुद के शेयर के लिए लिखेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू पीएनएल का दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, और शैलेश के शेयर के लिए लिखेगा टू शैलेश अकाउंट। टू शैलेश अकाउंट, इसका दूसरा इफेक्ट होगा शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 13660। आपने देखा फिर से 3 इफेक्ट हुए। शैलेश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर से आपने देखा 3 इफेक्ट हुए। हितेश खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू पीएनएल, शैलेश के प्रॉफिट के लिए टू शैलेश, तो शैलेश में हो जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसी तरीके से शैलेश की बुक्स में, ये शैलेश की बुक्स है, इन द बुक्स ऑफ शैलेश, शैलेश की बुक्स में भी नेट प्रॉफिट उतना ही आएगा सेम। क्रेडिट का टोटल है 1,24,000 माइनस डेबिट का टोटल है 96680, तो डिफरेंस 27320। सब सेम है, सारी अमाउंट सेम है, 27320 27320 सब सेम है, अमाउंट सारी सेम है, पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा 13660 13660। तो मैंने नेट प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब शैलेश की बुक्स में जो हितेश का प्रॉफिट है उसके लिए टू हितेश अकाउंट, शैलेश की बुक्स में हितेश के प्रॉफिट के लिए टू हितेश अकाउंट, और शैलेश खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा, शैलेश खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू पीएनएल अकाउंट। हितेश के प्रॉफिट के लिए टू हितेश, और शैलेश अपने खुद के प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू पीएनएल। अब जो हितेश का प्रॉफिट है वो हितेश के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। जो हितेश का प्रॉफिट है वो हितेश के अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 13660। क्या बोलेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों के मेथड दोनों का सेम ही है। ये हितेश की बुक्स है, हितेश की बुक्स में खुद के प्रॉफिट के लिए पीएनएल, शैलेश के प्रॉफिट के लिए टू शैलेश, तो नीचे जो शैलेश अकाउंट है उसमें हो जाएगा क्रेडिट बाय जॉइंट वेंचर। उसी तरीके से शैलेश की बुक्स में खुद के प्रॉफिट के लिए पीएनएल और हितेश के प्रॉफिट के लिए टू हितेश, फिर नीचे जो हितेश अकाउंट है उसमें हो जाएगा क्रेडिट 13660। ठीक है, तो ऊपर वाला अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट दोनों साइड पे सेम था, हितेश की बुक्स में भी वही सेम है, शैलेश की बुक्स में भी वही सेम है, अमाउंट सारी सेम है, पर्टिकुलर सारे अलग है। अब जो नीचे वाला अकाउंट है
ये है शैलेश अकाउंट, ये है शैलेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हितेश। तो शैलेश अकाउंट को टैली करेंगे तो क्रेडिट का टोटल है 60660, डेबिट का टोटल है 0, तो बैलेंस आएगा, डिफरेंस आएगा 60660। ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल है 60660, डेबिट का टोटल है 0, तो डिफरेंस आएगा 60660। इसको हम लोग लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है द अकाउंट्स आर सेटल्ड। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द अकाउंट्स आर सेटल्ड तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और अगर अकाउंट सेटल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है, अगर अकाउंट सेटल के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। अकाउंट सेटल के बारे में नहीं बताया हुआ हो तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड अमाउंट यही आएगी 60660। मतलब या तो टू बैलेंस सीएफ लिखते हैं या तो टू बैंक लिखते हैं, दोनों में से कोई एक चीज। अकाउंट सेटल कर दिया हो तो टू बैंक, और अकाउंट सेटल नहीं किया हो, अकाउंट सेटल नहीं किया हो तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अकाउंट सेटल कर दिया हो तो टू बैंक, अकाउंट सेटल नहीं किया हो तो टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इसमें क्या कर दिया? सेटल कर दिया है, इसमें सेटल कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट 60660। अब ये है हमारा हितेश अकाउंट, ये है हमारा हितेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शैलेश। इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डेबिट का टोटल है 1,24,000 माइनस क्रेडिट का टोटल है 63340, क्रेडिट का टोटल है 63340, तो डिफरेंस सेम आया 60660। मैंने बोला था आपको सेम डिफरेंस आना चाहिए। इसको लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क। मतलब जो पहले पेज पे डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा 60660, वही दूसरे पेज पे डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा 60660। चाहे सारी अमाउंट्स ऊपर वाली अलग अलग है, आप देखोगे तो ये सारी अमाउंट्स 9,000 36,000 अलग है, और आप यहाँ पे देखोगे सारी अमाउंट्स अलग है। सारी अमाउंट्स अलग है फिर भी बैलेंस सेम आना चाहिए 60660 60660। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं। क्वेश्चन 6 जॉइंट वेंचर। ये इन द बुक्स ऑफ हितेश। यहां पे वीडियो पॉज कर लेना, पहले इतना लिखना, फिर यहां पे पॉज करके इतना लिखना पहले, फिर ये लिखना, फिर ये लिखो। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे। हमेशा पहले पूरा लेक्चर समझा करो और लास्ट में लिखा करो। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो। अब ये लिखो, लिखो। ठीक है, लिखते रहना बेटा।